अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हसन लियाकत। और जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और बिला आखिर आप ये कह भी सकते हैं कि कुफ टूटा खुदा खुदा करके। उसकी रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कम अज़ कम महीना पहले कर दिया था। और पाकिस्तान में जो लोग ये तंग हो रहे थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की वापसी कब होगी, क्या उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बैठाया जाएगा, वो तमाम तर के आसार आइए अब दम तोड़ गई है। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट्स में टीम के कैप्टन है। और पिछले दिनों एक और कंट्रोवर्सी पैदा की गई थी कि शादाब खान को वाइस कैप्टन की सीट से हटाया जा रहा है। तो दोनों में बड़ा टॉप पे शादाब खान का नाम भी लिखा हुआ। बाबर आजम के बिल्कुल नायब के तौर पे वाइस कैप्टन है शादाब खान। उसके अलावा फ़खर जमान की वापसी हुई, हारिस रऊफ़ की वापसी हुई, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई, मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई। सो 5-6 बड़े लोग वापस आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट बदलते या नहीं। और इस तमाम तर डिस्कशन में हमारे साथ आज साथ देंगे अरसलान शिराजी साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और उनके साथ मौजूद हैं किरण खान, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अरसलान भाई, सबसे पहले बड़े वापस आ गए और माशाल्लाह से बाबर भी आ गए, रिजवान भी आ गए, हारिस रऊफ़ भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी आ गए। तो मतलब थिंग्स आर डन फॉर पाकिस्तान। देखें, आ गए और ये आ जाना था। ये एक वो प्याली में तूफान मचाया हुआ था कि क्या हो गया। देखें, आपने जूनियर्स को भी मौका देना है। जब मौका नहीं देंगे तो कैसे टैलेंट पता चलेगा। आपने देखा कि आपने मौका दिया और उनमें से कुछ प्लेयर्स आपने रिटेन किए। एहसानुल्लाह आपके दोनों फॉर्मेट में आ गया, साइम को आपने T20 में रिटेन कर लिया। तो जब तक आप मौका नहीं देंगे, देखिए हार जीत गेम में होती है, लेकिन आप अपने नौजवानों को मौका नहीं देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। कब तक बाबर और रिजवान, आप पहले अगर पाकिस्तान की बात देखें तो इंजमाम और यूसुफ थे, फिर यूनुस आ गए और उसके बाद हमारे पास स्टिल मिडिल ऑर्डर का मसला चल रहा है। वो एक अलग बहस है कि बाबर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है और वो खेलता ओपन करता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन मसला चल रहा है। तो आपको साथ साथ अपने प्लेयर ग्रूम करने हैं और ग्रूम इसी तरह होंगे जब आप अपने प्लेयर्स को मौके देंगे। और वो मौके आपने दिए, उसमें से आपने टैलेंट लिया और बाकी आप थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं, चलो मौके कुछ तरीके से देने चाहिए। इस तरह नहीं कि आप जो है वो यंगस्टर्स पे डाल दें, सीनियर्स को बैठा दें, सीनियर्स को बैठा दें। मतलब अगर ये तरीके से मौके दिए जाते तो मेरा ख्याल है रिजल्ट डिफरेंट होते। देखिए, ये आपकी बात ठीक है, इस पे मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा, लेकिन जिस फॉर्मेट से इन प्लेयर्स को उठाया गया ना, वो PSL है। और PSL में सिर्फ आपके सीनियर्स नहीं, इंटरनेशनल भी बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ आप ग्रूम कर चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़े जल्दी कर गए, होना चाहिए था एक आध सीनियर प्लेयर को साथ लेके चलना चाहिए था और होता। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी कोई बुरा नहीं है। आपने एक दफ़ा पूरे सिनेरियो में, पूरे प्रेशर में डाल के देख लिया अपने यंगस्टर्स को और पता चल गया कि यार ये इनके मसले हैं। वो अब वो आके NCA में और बाकी अपने टीम के टूर में और बाकी जो टूर्स अब जो बड़े अरसे बाद PCB कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें उनको वो हल करेंगे। किरण, एडवेंचर ख़त्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह शिराज साहब बता रहे हैं, वापस आ चुके हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। और वो जो 15 दिन का एडवेंचर था सीनियर्स को ड्रॉप करने का और यंगस्टर्स को खिलाने का, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान में तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हाँ, ये भी बातें बाज़ कर रही थी कि शायद क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो B टीम है, या टॉम लिथम के बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी उनके ज़्यादा सीनियर्स खिलाड़ी जहाँ पे नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो तमाम अपने सीनियर जिनको रेस्ट करवाई गई थी वो सारे वापस आए हैं। उनके साथ हम जब बात कर रहे थे कि आपके जो अफगानिस्तान सीरीज़ में यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, लास्ट में हमने ये भी बात की थी कि उसमें से कौन कौन कंटिन्यू कर सकता है। तो बिल्कुल उसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कंटिन्यू करवाया गया है। और सैम ने कुछ हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एहसानुल्लाह को मैं कहूँगी बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वो यूज़ करें, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वो, हाँ यस, ये देखें इसका ये फीमेल है, ये फीमेल का नहीं, फीमेल का नहीं। यहाँ पे शिराजी, मैं आपको ये बताऊँ कि शाहनवाज धानी को अगर हम देखते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा टैलेंट था, लेकिन वो जब उन चीजों में ज्यादा फोकस्ड हुए तो अब देख रहे हैं हम वो कहीं हमें टीम में नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली बहुत हसन अली वन ऑफ देम। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब जाते हैं तो उनका जो मेन फोकस होता है वो उस चीज से हट जाते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आपको मौका मिला है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करें ताकि आप अपनी टीम में जगह जो है मुसलसल बना सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे अब टैलेंट इस तरह से आ रहा होता है कि बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी जब एक दफ़ा खेलते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खिलाड़ी को चाहिए जब उनको मौका
मौका मिल रहा है तो आजम खान को देखें, आजम खान को मौका मिला लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब जो सीरीज न्यूजीलैंड के लिए आई है होम सीरीज, उसमें उनको मौका नहीं दिया गया। तो इन लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से हमने उनके ऊपर काम करना है। ऑल्दो हमारी टीम बहुत अच्छी है, बैलेंस है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, ये तो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं ही। तो जब यंगस्टर्स भी हैं अब उनको भी परफॉर्म करना होगा। किरण हम करेंगे, लेकिन शराई साहब ये किरण ने नई खबर दे दी हमें कि टिकटॉक एहसान बहुत यूज़ करते हैं। हम समझते थे कि एहसान को तो ठीक से अब ये उर्दू भी नहीं आती और ये टिकटॉकर बन गए। देखें, मैं टिकटॉक खुद यूज नहीं करता तो मुझे नहीं पता, मैं इस पे कमेंट, लाजमी बात है किरण खबर दे रही है तो बाखबर वो लेकिन जो ट्विटर है, ट्विटर पे वो बहुत ज्यादा है, उसमें शॉर्ट आउट्स एहसान भी है ट्विटर पे। जी एहसान के तो फेक अकाउंट बन के उसके 13 के 14 के फॉलोअर्स हो गए कि लेकिन वो देखा जा रहा है, होता भी है, अपने नहीं है उनके, आई थिंक सो अपने मेरे ख्याल में 15-16 किए हैं उनके, 15-16 किए। अच्छा, एडवेंचर की बात अगर की जाए तो शराई साहब ये अच्छा ना होता कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को कंप्लीटली जरा टीम से बाहर किया गया, इंस्टेड ऑफ इनको बाहर करने के बाबर के साथ स्लॉट में आप साइम अयूब को टच करते, उसको खिलाते, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी में वो खेले थे, इसी तरह रिजवान के साथ साथ आप एडजस्ट करते आजम खान को, ठीक है, और साथ बैकअप करते तो रिजल्ट डिफरेंट होते। क्योंकि जितना ज़्यादा पीएसएल में इन लड़कों ने हाइप बनाई थी, एकदम अफगानिस्तान के खिलाफ जाके वो हाइप बैठ गई और फिर टीम से बाहर हो गए। देखिए, बाकियों की अपनी राय होगी, मेरी एक राय है कि बाबर आजम की वजह से मेरे ख्याल में हमारे ओपनर खराब हो रहे हैं, वेरी फ्रैंकली। किस लिए कि बाबर आजम वन डाउन पे आएगा तो ही अच्छा होगा, वो चाहे नेशनल टीम हो या वो आपकी पीएसएल हो। पीएसएल में अगर हारिस और इसका साइम का आप देखें, जिन मैचेस में इन्होंने स्टार्ट किया बहुत अच्छा स्टार्ट लेंगे, ठीक है। जब आप इनका कम्बिनेशन ही नहीं बनने देंगे और आप एक सीनियर हैं और आप ये कहते हैं कि आप कराची किंग्स में थे तो आप कहते हैं गुप्टल नीचे आ जाए मैं ऊपर ही खेलूंगा, या शर्जील वन डाउन पे आ जाए मैं ऊपर ही खेलूंगा, तो ऐसे नहीं होता। आपने अपने नए प्लेयर्स को ग्रूम करना होता है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा था कि ये दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफर इस वजह से करूंगा कि बात आपकी ठीक है, लेकिन दायरे से थोड़ा सा निकल के पीछे आएंगे और 6 ओवर्स के बाद आएंगे तो वो फिर उनकी जो है ना वो लग्जरी नहीं रहेगी ना। बाबर आजम कहते हैं कि मैं थोड़ा सा दायरे का इस्तेमाल करूं, कवर ड्राइव्स, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट्स के ऊपर से शॉट खेलूं। हार्ड हिट तो है नहीं, वो छठे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आके 6 ओवर्स के बाद वो कुछ कर नहीं सकते। उसका मैं आपको बताता हूँ, वो जो पहले 6 ओवर्स है ना, उसमें अगर साइम या हारिस जैसा बचा होगा ना तो हम 6 में 80-85 बना जाएंगे। एक भी चल गया, दोनों में से कोई एक भी मैं कह रहा हूँ चल गया तो बना जाएंगे। जबकि इधर आप देखें कि हमारा जब ये ओपनिंग पेयर होता है रिजवान और बाबर का, तो हमारी पिछले 2 साल में जो एवरेज है वो 43-44 है फर्स्ट 6 ओवर्स। तो मेरे ख्याल में वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। तो जब वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आप लग्जरी कह रहे हैं कि वो हार्ड हिटर नहीं है, लेकिन वो गट्सी प्लेयर है, उसके पास स्ट्रोक्स हैं, तो मेरे ख्याल में वो 6 के बाद भी आएगा ना तो जहाँ पे उसने बाउंड्री लेनी है वो ले लेगा। लेकिन वो अभी ज्यादती कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स के साथ। हमारे देखें, यानी वो ओपनर आ जाएगा, आपने हमारे जो मेन प्रॉपर यानी ओपनर्स हैं, शान मसूद हो या दूसरे हो, उनको आपने वन डाउन खिला देना है। क्यों? जब आपके पास प्रॉपर ओपनर मौजूद है, देन व्हाई यू आर कमिंग एज एन ओपनर? मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं आ। ठीक, प्रॉपर ओपनर मौजूद है। ये किरण, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो, लेकिन इसमें शायद मैं जी सिर्फ ऐड करना चाहूँगी कि अगर देखें, अगर वो ओपनर नहीं आते तो फिर टीम का जो हशर होता है वो आपने अफगानिस्तान में देख लिया। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ हैं तो वो कोलैप्स भी तो टीम कर जाती है। तो अब एक चीज़ वो हाइप क्रिएट कर दी गई है कि वो एज अ ओपनर नहीं आएंगे। उन लोगों की जोड़ी, रिजवान और बाबर की जोड़ी ऐसी है कि अब वो हिट हो चुकी हुई है। उन लोगों को आपस का जो कम्बिनेशन है वो ऐसा कम्बिनेशन बन गया कि उनको लगता है कि अगर हम लोग नहीं सर्वाइव करेंगे तो नीचे टीम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है। तो वो वाले मैचेस में तो ये स्लॉट छोड़नी पड़ेगी उनको, तो कभी ना कभी तो देखिए छोड़नी पड़ी। डेफिनेटली मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रही कि उनको एज अ ओपनर, मैं भी इनसे कर रहा हूं, हाँ, मसला लेकिन ये थोड़ा सा तरीकाकार है। मैं डिसएग्री इस वजह से कर रहा हूं कि बाबर को आप छुपाएंगे कहां पे? अगर उससे ओपनिंग ले लेंगे, उसको छुपाएंगे कहां पे? क्योंकि वो तो विराट कोहली तो वह है नहीं कि छक्के लगाए, ठीक है, उसने तो कवर ड्राइव भी लगाई। आप देखें बेहतर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे भी नहीं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन वो दायरे में अच्छा इस्तेमाल उसका हो सकता है। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि उसको अगर आपने T20 खिलानी है ना तो उसको एज ए ओपनर ही खिलाएंगे। अच्छा, अभी जो किरण बात कर रही थी ना कि ये गिरते हैं, सो जाते हैं, जब आप प्रॉपर प्लेयर को
प्रॉपर प्लेयर को उसकी जगह पे नहीं खिलाएंगे ना तो कोलैप्स होगा। जब आप फ़खर जमान जो ओपनर है उसे 1 डाउन पे खिलाएंगे, शान मसूद जो ओपनर है उसे 3rd या 4th नंबर पे खिलाएंगे तो कोलैप्स तो होगा। जब उनको उनकी प्रॉपर जगह पे ले आए और आप अपनी प्रॉपर जगह पे जाएं तो मेरे ख्याल में फिर किसी किस्म का आपको और अगर ऊपर कोलैप्स हो भी जाता है तो आप आगे संभाल लें। आप सीनियर प्लेयर हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ही इज वेरी गुड प्लेयर, बट आप किसी भी बड़े जो भी ग्रेट्स हैं उनके मुंह से ये अच्छा नहीं सुनेंगे कि ही इज ग्रेट कैप्टन, ही इज ग्रेट प्लेयर बट ही इज नॉट ग्रेट कैप्टन, ही इज नॉट ग्रेट फिनिशर। यस, आप ये कह सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ अगर कैप्टनसी की बात की जाए, मैंने बहुत बात की बाबर आजम के ऊपर, लेकिन मैंने हमेशा बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी के ऊपर बात की है। टेस्ट में उनकी कैप्टनसी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका 44 या 46% रिजल्ट है। ओडीआई में और T20 में शराई साहब अभी उनके पास मार्जिन मौजूद है, वो 66% विन रेशियो के साथ जा रहे हैं। वो अलग बात है, शोएब जट साहब जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उनकी विन रेशियो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के खिलाफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी अभी मार्जिन है उनके पास। देखिए, मार्जिन अपनी जगह पे है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप किस माइंडसेट के साथ जाते हैं। आजकल वो क्रिकेट नहीं रही, अटैकिंग क्रिकेट है। आपने पिछले दिनों जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला मैच अगर देखा हो तो पहले 6 ओवर में 102 बना हुआ था, 258 बना, 258 चेज हुआ। T20 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अब वो क्रिकेट नहीं रही जो ये खेलना चाह रहे हैं। ये ट्रेडिशनल क्रिकेट अब नहीं चलेगी। अब लीग जितनी आ गई हैं, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने यंगस्टर्स को ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो एक बड़े खूबसूरत बात है कि 1 मैन शो नहीं चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको प्लेयर्स को उनकी जगह देनी पड़ेगी। इसके ऊपर शराई साहब पूरा प्रोग्राम बनता है। बैक टू टॉपिक आते हैं हम। ठीक है, किरण ये बताइएगा कि नौजवानों को हमने अफगानिस्तान में आजमाया, जहां से बात हमने खत्म की थी वहीं से कैरी ऑन करते हैं, और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। ये बड़ी ज्यादती है कि आप 2 या 3 मैच देते हैं और एक ऐसी टीम के खिलाफ, मैं आपको गारंटी से कहता हूं इस टीम के खिलाफ बाबर और रिजवान भी होते तो रिजल्ट डिफरेंट ना होते, सेम ही होते शायद। मेरी ये राय है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, तो ये थोड़ी ज्यादती नहीं है नौजवानों के साथ? आई एम एग्री ऑन दैट पॉइंट कि बिल्कुल आप सिर्फ एक सीरीज़ की बिना पर उनको मौका, सिर्फ एक सीरीज़ में क्या सिर्फ इतना ही उनका राइट बनता था कि वो एक सीरीज़ खेलें। जब आपने उनको लेके आना है तो फिर उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस दें। आप होम सीरीज़ थी जहाँ पे भी आपको उनको चांस देना चाहिए था। ऑल्दो कि जिससे थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जहाँ पे हसनैन परफॉर्म किया है, उनको मौका मिला है। जमान खान उनमें है, सैम अयूब है, एहसानुल्लाह है, लेकिन कुछ ना कुछ परफॉर्म किया था, तो बाकी जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए थे। तो शायद ये रीज़न भी बनी है कि पीसीबी ने उनको बिल्कुल भी दोबारा से मौका नहीं दिया। आजम खान भी हमें शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं दोबारा से हार्ड वर्क करूं और मैं दोबारा से टीम में कम बैक करूं, लेकिन उनको मेरे ख्याल से पहले भी मौका मिला है, उन्होंने अपना मौका ज़ाया किया है। उनको चाहिए था कि जब वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे यहाँ वही बात है ना कि हम सिर्फ लीग्स की बुनियाद पे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उनको ले आते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जब आप डोमेस्टिक खेल के नहीं आएंगे, आपके रूट्स ही ठीक नहीं होंगे, तो फिर आप इमारत कैसे ऊपर खड़ी करेंगे। एक तो आप शॉर्ट्स में, अब जैसे इनने बात की कि लीग्स बहुत सारी आ गई हैं, तो लीग्स में तो आप 1 डे किसी का भी होता है, कोई भी खिलाड़ी किसी भी टाइम पे चल जाता है, अटैकिंग क्रिकेट होती है, किसी ने भी एक अच्छे क्लिक मतलब कर ली तो वो चल जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर आप उनको नहीं ला सकते। अगर यही बात करते हैं इंटरनेशनल तो उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं, उनकी बहुत सारी अकेडमीज होती है। हमारे यहाँ तो उस तरह से अकेडमीज भी नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो चीज़ नहीं है, तो किस तरीके से नौजवान जो है उस तरीके से आएंगे। शराजी साहब के साथ जो है ना, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन नौजवानों के साथ ज्यादती तो है ना। ज्यादती है, मैं मानती हूँ कि एक सीरीज की बुनियाद पर उनको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि नौजवानों को भी उनको जब पता है कि हमें रिप्लेसमेंट करने के लिए जहाँ पे बैक टू बैक खिलाड़ी मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि फिर जो एक मौका मिला है उसको भी वेस्ट ना किया जाए। शाहिद साहब, लेट्स सपोज रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स उसी तरह आते हैं जिस अफगानिस्तान के खिलाफ आए थे, और फिर क्या होगा? फिर भी ये लोग ड्रॉप होंगे या ये लोग तो नहीं ड्रॉप होंगे? हमने देखा है यहाँ पर खुशदिल शाह 2 साल उनको कैरी किया गया, इसी के साथ आसिफ अली को 2 साल कैरी किया गया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, फ़हीम अशरफ के साथ इस तरह किया गया, काफ़ी अर्सा तक उनको कैरी किया गया, लेकिन बाज़ लोग हैं आज़म खान की तरह, वो आते हैं, एक मैच खेलते हैं, फेल होते हैं, वापस चले जाते हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब आज ना चीफ सेलेक्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दिन में दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 8 वनडे हैं, हम कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, यही हमारी टीम है, इसी पे हम अब नहीं बना सकते।
पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया वो छोड़ दें, अभी हमें इन्हीं बच्चों के साथ जाना है और इन्हीं पे भरोसा करना है। तो इट्स मीन कि रिजल्ट कोई भी हो, आपके पास यही प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप वर्ल्ड कप खेलेंगे और जिनके साथ आप अगली सीरीज खेलेंगे, तो ये आप छोड़ देंगे कुछ चेंजिंग होगी। शायद इसमें एक बात ऐड अगर करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि टीम तो यही है, सिलेक्शन जो हमने मुशावरत से किया है, लेकिन खिलाड़ी किसको मैदान में उतारना है वो बाबर आजम का फैसला होगा। और तो बाबर ये अच्छा है, ठीक है, बाबर आजम को पता है कि उनको जो लगता खबरें है तो ये भी आ रही थी कि अभी बहुत सारे एडवेंचर हो सकते हैं। पिछले दिनों खबर ये आई थी कि मोहम्मद आमिर का कमबैक हमें देखने को मिल सकता है, वहाब रियाज का कमबैक देखने को मिल सकता है। तो ये खबरें मतलब सब उन्होंने आज खत्म कर दी, या फिर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती? देखिए वहाब की जहाँ तक बात है तो वहाब तो इस वक्त एज ए मुशीर खेल जो हमारी पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें है, और वो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का लॉन्च कर रहे हैं, वीक लॉन्च कर रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका तो आप सेट असाइड, उनको साइड पे रख दें। जहाँ तक आमिर की बात है तो लॉबीज चल रही हैं, और मुझे जो लगता है उनकी जगह बनती नहीं है, लेकिन जगह बनाई जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके शो में, उनकी जगह बनाई जाएगी थोड़ी देर से या जल्दी। आप उनका कमबैक देखेंगे, उनसे जो राब्ते हुए हैं वो बिल्कुल अटल है। बेशक उसकी कोई तरदीद कर रहा है, पीसीबी में कर रहा है या पीसीबी के बाहर जो उनके अननोन तर्जुमान हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो राब्ते हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से उसे इन किया जाएगा। अब वो किस वक्त किया जाएगा ये डिपेंड करता है। बट उनका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल टीम जो आपकी टीम है उसके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, मुझे लगता है। आमिर का, मोहम्मद आमिर का नहीं, कराची किंग्स में भी उन्होंने जो किया आपके सामने। ये बॉलर है ना, देखिए अगर परफॉर्मेंस पे बात करें शराई साहब, वो तो बनती है, बॉलर है, वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा तो क्या होगा। बट एक देखिए एटीट्यूड भी होता है, एग्रेशन सभी दिखाते हैं, प्लेयर्स हैं वो दिखाएंगे डेफिनेटली। हमारा मसला एक और भी है ना कि आमिर एग्रेशन दिखा दे तो किरण भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, नसीम शाह दिखा दे तो वो टिकटॉक्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये पर्सनल लाइक डिसलाइक है ना, कि जो मुझे पसंद है, बाबर मुझे पसंद है। मैंने पिछले दिनों यही लिख दिया कि बाबर बड़ा अजीम बैट्समैन है, बट कैप्टन अच्छा नहीं है। आप कहीं से नीचे गालियां शुरू होगी। आप अपने पर्सनल, आप मेरे साथ दलाइल पे बात कर सकते हैं और मैं आपको, या आप एग्री हो जाएंगे या मैं आपके साथ एग्री हो जाऊंगा। भी जाना, वो तो पीआर कंपनीज होती है, बकायदा पीआर कंपनीज हायर की जाती हैं। स्पेशली आजकल के जो लड़के हैं, बाबर हो गया, 2-3 लड़के, इनकी पीआर कंपनीज हैं और वो आपको बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह आपसे मैंने आमिर का पूछा था, तो मेरे हिसाब से ना आमिर के ऊपर थोड़ी सी आके एक और सवाल भी करेंगे, और जो उसकी गुंजाइश बनती है वो किस तरह बनती है, किस तरह उनकी गुंजाइश है। एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। इससे पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की टीम के हवाले से, और स्पेशली बात हो रही थी मोहम्मद आमिर के हवाले से जो बयानबाजी चल रही है। शिराजी साहब, आपका भी मेरे ख्याल है वही मौक़िफ़ है जो किरण का मौक़िफ़ है, आपका कुछ मौक़िफ़ डिफरेंट है कि मोहम्मद आमिर को, बल्कि शिराजी साहब बता चुके हैं कि मोहम्मद जगह नहीं बन रही, उनकी जगह बनाई जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से शिराजी साहब ये नहीं होता कि उनकी जगह एज ए एक्सपीरियंस कैंपेनर बन सकती है। देखिए अभी अगर आपके पास शाहीन ना होता ना तो फिर तो बन सकती थी, अभी तो बनानी पड़ेगी। बच्चा है ना, नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं, शाहीन ने जो परफॉर्मेंस देनी थी दे दी है। तो आप आमिर तो उसके मुकाबले में बाबा है ना। नहीं, बाबा अपनी जगह पे देखिए, आपको एक दफा जगह बनानी पड़ेगी। जिस तरह हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि आपको एक मौका दिया जाता है, उसमें अगर आप क्लिक कर जाते हैं और फिर आप ज़रूरत बन जाते हैं। देखिए उसकी परफॉर्मेंस, आप अगर जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती या उससे पहले आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन रिसेंट थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उसे एकदम उठा के लगा दिया जाए किसी भी रोल में। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आएगा वापस, और अगर वो परफॉर्म कर गया तो वो परमानेंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो जाएगा। किरण ये बताइएगा कि आमिर का सवाल मैंने इस वजह से किया था कि इसको कैरी ऑन करना था, और ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इसको कोई एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया गुड और बैड को देख के होता है कि कौन हमारा गुड कॉप है, कौन बैड कॉप है, उसको कर लिया जाता है। पिछली मैनेजमेंट के खिलाफ आमिर बातें कर रहे थे, इस मैनेजमेंट के खिलाफ वो बातें नहीं करते, बड़े अच्छे दोस्त से इस मैनेजमेंट के करीबी हैं, तो उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो इसका कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सिलेक्शन का?
देखिए, आपने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे दिया है कि जहाँ पे गुड और बैड की जो गेम है वो बहुत होती है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कितना करीब हैं, आप मैनेजमेंट के कितना करीब हैं। जो ज़ाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट चेंज होती है, शफलिंग होती है, तो खिलाड़ी भी उस हिसाब से लॉबी किसी भी जगह पे ना लॉबिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी अगेंस्ट बाबर, और हम देख रहे थे बाबर की भी चल रही थी, लेकिन वो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लीग हो गई तो अब नजम सेठी को बार बार उनके हक में भी जो है बात करना पड़ी। तो इसी तरह मोहम्मद आमिर, देखिए मोहम्मद आमिर की जैसे अगर तो उनकी जगह बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी जगह नहीं बनती तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत उनको टीम में वापस लाना चाहिए, बजाय किसी और का हक मार के आप एक बंदे को जो ऑलरेडी आजमाया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, आप उसको टीम में ला रहे हैं। आपके यंगस्टर, आपके बच्चे इतने ज़्यादा नई लॉट इतनी आ रही है, आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? फिर उनको क्राइटेरिया वही वाली बात है कि आप सिर्फ एक सीरीज़ या एक मैच खिला के उनको बिठा देते हैं। सिर्फ क्या उनको बेंचेस पे बिठाने के लिए आप लोग उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद उनको पूछते तक भी नहीं है। तो इससे क्राइटेरिया किसी भी सवाल उठते हैं, मैनेजमेंट पे सवाल उठते हैं। गुड एंड बैड की तो हमेशा से जहाँ पे जंग रही है, कोई ना कोई किसी न किसी एक लॉबी का हिस्सा होता है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। साहब को यही हमारा क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि सिर्फ अवाम के प्रेशर पे हम पीएसएल देखते हैं ना, तो पीएसएल में साइम अयूब ने छक्के लगा दिए, आजम खान ने छक्के लगा दिए, तो चले जी अगले दिन वो सिलेक्ट हैं और उसके बाद अवाम ही उनको फिर गालम गलौज करती है तो वो बाहर हो जाते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए पीसीबी को, ऑडियंस से ना अपना बिल्कुल मुंह परे रख के क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास खेलेगा, लिस्ट ए खेलेगा या फिर पीएसएल खेलेगा, इसको सिलेक्ट किया जाएगा, होना तो चाहिए ना। वैसे यार जो बात अभी किरण कर रही थी मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने अभी लॉबी की बात की, मेरे ख्याल में बाबर की लॉबी से स्ट्रांग कोई लॉबी नहीं है, 7 बंदे उसकी जेब में है। हाँ, आपने अगर जब ये 3 मैचेस की सीरीज हो गई और मेरे ख्याल में उसी का इनाम दिया गया है शादाब खान को, और उसके पोस्ट मैच में तीसरे मैच के बाद उसने कहा कि आपने देख लिया कि बाबर हमारा किंग था, किंग नहीं था तो हम हार गए। तो मेरे ख्याल में उसी का इनाम दिया गया है कि उसे अगेन वाइस कैप्टन बना दिया गया है। एक रोटी गैंग भी है, बाकी भी चीज़ें चलती हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गैंगस्टर अगर मैं कहूँ ना तो वो बाबर आजम है पाकिस्तान टीम में। जहाँ तक आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की और ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब तक हम अपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे ना, तब तक हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया पीएसएल नहीं होना चाहिए, हमारा डोमेस्टिक सीजन। बाबर आजम को इतना बड़ा वो कह दिया कि वो गैंग चलाते हैं, लेकिन ये देखिए बाबर आजम की आप कह सकते हैं बदुआ भी तो लगी है ना यार, कि आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। वो शरीफ साहब भी है ना, उसको इंग्लिश अच्छे से बोलना आती है। आपके शोएब अख्तर साहब कहते हैं वो ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड बनना है तो ये करो वो करो, आप उसको कुछ और बना रहे हैं। वो असल में उसके साथ जो है ना हवा चल रही है। यार अब मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बड़ा पौधा हो ना, एक बड़ा पौधा हो तो वो नीचे जो छोटे पौधे होते हैं ना उन्हें उगने ही नहीं देता, और जब वो बड़ा गिरता है तो नीचे छोटे छोटे पौधे ही होते हैं। तो साहब ने ऐसे कर लिया है कि कोई यंगस्टर परफॉर्म करने ही नहीं देते। आप मुझे बताएं, कराची किंग्स के जब ये कैप्टन थे पिछले में, कासिम अकरम की नाम लें, किस में यंगस्टर का नाम लूँ, सबको तो इन्होंने बाहर बिठाए रखा है। किसको इन्होंने मौका दिया है? ये तो पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज ऐसी है कि वो हर बार, वो हैदर अली हो, वो साइम अयूब हो, साइम भी वहाँ पे बाहर बैठा रहा, वो अगर आप हारिस की बात करें, ये तो यंगस्टर्स को वैसे ही मौका देते हैं। ये बाबर नहीं था जिसने मौका दिया है, ये वो फ्रेंचाइज थी, ये उनका तरीकाकार था कि उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया है। ये तो किसी को आगे आने ही नहीं देता। शिराजी, तो अफगानिस्तान की टीम में तो बाबर नहीं थे ना, तो फिर यंगस्टर्स ने क्यों परफॉर्म नहीं किया आपका? देखिए आखिरी मैच में यंगस्टर नहीं परफॉर्म किया ना, आखिरी मैच उन्होंने जिताया ना। आपको टाइम लगता है, आप एक डोमेस्टिक जो लीग है उससे निकल के आप जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो दोनों में फर्क होता है, और वहां पे जेल अप होने में, ये जितने प्लेयर्स थे हर मुख्तलिफ टीम से खेल रहे थे, तो वहां पे जेल अप होने में टाइम लगा। और आपने आखिरी मैच में देखा कि पाकिस्तान टीम ने कैसे, लेकिन आप जो गैंग कह रहे हैं, गैंग तो हम नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, शिराज साहब ने जो बात की ना, ये गैंग और ये गैंगस्टर और ये इस तरह की चीजें ये हर दौर में होती हैं। आपको याद होगा यहाँ पर आसिम कमाल का कैरियर इस वजह से खत्म हो गया था कि इंजमाम उल हक उस स्लॉट पे काफी अरसे से खेलते थे, यूसुफ उस स्लॉट पे खेलते रहे। मिसबाह उल हक का कैरियर इतना लेट इसी वजह से स्टार्ट हुआ कि उनकी स्लॉट ही नहीं होती थी। तो यहाँ पे जब तक कि एक बंदे का कब्जा होना, ये हमारी पुरानी रवायत है। आज मैं एक और बात करता चलूँ, वसीम अकरम और वकार यूनिस इस पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़े ब्रांड हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ उनका ये दिल होता है कि कोई और बच्चा उनसे बड़ा ब्रांड ना बने। और बात करें,
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और यही हमारी क्रिकेट की तबाही की तरफ हमें लेके जाता है और हम इसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं और इस चीज़ से तब निकलेंगे जब एक प्रॉपर सिस्टम आएगा। जैसे आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे, हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत देंगे। एक पीएसएल छाता बरदार आया जिसको कोई जानता नहीं था, पीएसएल में 4 मैचेस में परफॉर्म किया, उसको आपने नेशनल टीम में ले लिया और नीचे आपके बच्चे 4-4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, 4 डे में, आपके 1 डे नेशनल T20 कप में, वहाँ से आप नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो होगा ना, तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डिसएग्री भी करूंगी कि 92 का जो वर्ल्ड कप है जीता था ना, उसके जो अभी तक हमने देख रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अभी तक भुगत रहे हैं कि वही लोग हेड कोच बन रहे हैं, वही लोग सिलेक्शन कमेटी बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो सवाल उठाने चाहिए। गैंगस्टर की बात किए तो जो हर दौर में हर एक की लॉबी रही है और जो हम बात करें जी, तो हम पहले से बात कर रहे हैं कि सिर्फ PSL में हमें उसको क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए। जो हसनैन का सवाल था कि क्राइटेरिया, तो वो तो हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल करना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे जो वहाँ पे परफॉर्म करके आए, आपको चाहिए कि आप उसको नेशनल टीम में लेके आए, ना कि आप सिर्फ PSL की बुनियाद पर किसी ने 1 या 2 मैच में अच्छे परफॉर्म कर दिया तो आप कहें जी। लेकिन जहाँ पे पिचेस की भी तो देखनी पड़ेगी। पिंडी की पिचेस बिल्कुल फ्लैट पिचेस थी, जहाँ पर थोड़ी सी आपको मुश्किल पिचेस मिलती हैं, फिर वहाँ पे आप ड्रॉप भी हो जाते हैं, वहाँ पे आप सारा कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, वहाँ पे आपसे फिर परफॉर्म भी नहीं होता। फिर आप बात करते हैं जी कि ये इनको मौका दिया था, इन्होंने क्या किया, तो ये भी तो सारी चीज़ें देखनी होंगी ना। तो हम लोग भी तो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, हम लोग एक चीज़ पे बात करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ पे फिर बात भी नहीं करते। ठीक है, T20 सीरीज के हवाले से अगर बात की जाए तो शादाब खान को वाइस कैप्टन बरकरार रखा गया है और कल तक की खबर आ रही थी और राशिद लतीफ़ ने भी बड़ा शादाब खान के साथ स्टैंड लिया कि आप क्रिकेटर्स को ना साइको बना देते हैं और आप उनको जो है इतना ज़्यादा टीज करते हैं। खबरें आ रही थी वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन टॉप नॉच पर उनका नाम लिखा हुआ बाबर के नायब के तौर पर। शराई साहब बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो एक जो लॉबी चल रही है वो लॉबी नहीं जाने देती और प्लेयर्स को भी इस वक्त आपने वो एक हैशटैग लॉबी ठीक भी तो नहीं हो सकती। नहीं, आपने हैशटैग भी देखा था जब ये स्टार्ट हुआ था कि सोचना भी नहीं, और फिर PCB ने कहा कि हौसला करेंगे, आप ऐसे ट्वीट्स ना करें। तो मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है कि प्लेयर्स को अभी पता है कि ये पावर है, इसी पावर के साथ रहेंगे तो हम जिस भी जगह पे है वहाँ पे हम मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और ये नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें पहले देखने को नहीं मिलते। तो इन्हें लग रहा है कि हमारी स्लॉट्स जा सकती हैं, इसीलिए ये एक लॉबी का हिस्सा बन के वो जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं। रिटेंशन ऑफ एहसान एंड जमान, किरण खान आप इसको किस तरह देखती हैं? T20 में एहसान भी होंगे, जमान भी होंगे और इन लाइट्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। मेरा ख्याल है कि नसीम शाह जिस तरह की फॉर्म में वो तो एडजस्ट नहीं होंगे, लेकिन ये 4 पेसर्स मुझे बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। जमान खान का तो देखिए उन्होंने PSL में भी परफॉर्म किया था, अफगानिस्तान में भी उन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है, तो उनका तो है। हारिस भी उस तरह से अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था अफगानिस्तान में, लेकिन अब देखते हैं कि वो जहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो हमेशा से उनका है ना कि फर्स्ट या सेकंड उन्होंने विकेट लेनी है और अपने पेस और फुल अटैक के साथ वो जाते हैं, तो शाहीन शाह तो अपने आप को मनवा चुके। हाँ, जब से वो इंजरी से वापस आए थे तो वो अपनी फॉर्म में उस तरह से नहीं थे, लेकिन PSL में हमने देखा कि दोबारा से उन्होंने अपनी जो तमाम परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर फोकस किया और दोबारा से उस चीज़ को रिटेन किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग अटैक बनाया वो काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते रहेंगे। लेकिन वैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड की B टीम के सामने हमारा फर्स्ट क्लास जो सारा पेसर जा रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। वैसे भी होम ग्राउंड है, होम सीरीज़ है, तो परफॉर्म तो करना बनता है। शराई साहब, साइम अयूब वो ओनली बैट्समैन है जिनको चांस मिला अफगानिस्तान के खिलाफ। जितने भी बल्लेबाज यूज़ हुए थे उनमें सिर्फ साइम अयूब हैं जिनको T20 में शामिल किया गया। क्या आप समझते हैं कि साइम अयूब को 12th मैन या पानी पिलाने के लिए लेके जाया जा रहा है या फिर उनको जगह भी मिलेगी? देखें, जहाँ पे बाबर और रिजवान होंगे वहाँ कहाँ उस बेचारे को जगह मिलेगी। मेरे ख्याल में वो बेंच पे बैठा रहेगा और एक आध मैच में खिलाएंगे और उसमें अगर उस पर प्रेशर आ गया और वो परफॉर्म ना कर सका तो कहेंगे देख लें या हमने तो यंगस्टर को मौका दिया। और बाबर और लाबी यही करती है यंगस्टर्स के साथ, इस बेचारे के साथ भी यही होगा। अच्छा, इस बेचारे के साथ भी यही होगा। किरण, आप भी यही कह रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद उनको भरपूर अगर अफगानिस्तान में भी उनको मौका दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि सैम को मौका मिलेगा, उसने परफॉर्म किया है। अगर मौका मिलेगा, अगर आप वन डाउन पे देंगे तो उसका फायदा नहीं है।
आपने वो ओपनर है, जेन्युइन ओपनर देखिए, है, सैम और ने उसे आपने शाबाश ओपन जलमी में भी तो करवानी वन है। डाउन वहां पे भी तो उन्हें किया ना परफॉर्मेंस के सेंचुरी भी स्कोर की। उसकी परफॉर्मेंस आप देखें, जब वो वन डाउन पे आ रहा था और जब वो ओपन कर रहा था, दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। सर ये बताएं कि शान मसूद को क्यों रखा जाता है टीम में? शान मसूद को इसलिए रखा जाता है कि उसने अपने आप को मनवाया है कि मुझे रखा जाए, लेकिन ये जो लाबी है, ये लाबी यानी आप इस लाबी को देखेंगे, वो वाइस कैप्टन था लास्ट जो हमारी वनडे सीरीज थी उसमें, और उसको 2 मैचेस में बाहर बेंच पे बिठा दिया गया था। कभी आपने ये भी किसी टीम में सुना है कि वाइस कैप्टन को आप प्लेइंग 11 का हिस्सा ही ना बनाए? ये वो लाबी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम, जैसे पाकिस्तान टीम के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसी तरह से टीम के अंदर भी चीजें वही होती हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मसूद तो बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं यार बाबर आजम के, इनके खिलाफ किस तरह लॉबी कर सकते हैं बाबर? नहीं, बाबर के दोस्त होना एक अलग बात है, उस लॉबी का हिस्सा होना एक अलग बात है। दोस्ती यारी बाहर में भी होती है, आप कुछ चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप प्रोग्राम के होस्ट बन जाए, आप मेरे दोस्त हैं, तो फिर ये और बात है। लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो फिर मुझे जलसी होगी कि यार यहाँ पे मैंने किसी अपने को बिठाना था, तो ये क्यों बैठ गया। सेम लाइक दैट उसने परफॉर्म किया है जाके काउंटी में, उसने वहां पे आपको मजबूरी बन गई कि आप उसे टीम का हिस्सा बनाए। आपने पिछले 2 साल से बाहर रखा हुआ था, और फिर काउंटी में उसे पता था कि ये मेरे साथ यही करेंगे, ये तो ओपनर है और ओपनिंग स्लॉट हमारे पास पूरी है। वहां उसने नंबर 2 पे भी परफॉर्म किया, नंबर 3 पे भी परफॉर्म किया, 4 पे भी, फिर वो फर्स्ट क्लास में आए, यहाँ पे परफॉर्म किया, आप पे प्रेशर आया, फिर आपने रखा, और जब रखा तो आपने अपना जो वो जहर था वो इस तरह उगला कि आपने उन्हें जाके बाहर भी आता है कि वो एक जो है ना बड़े बैंकर के बेटे हैं, स्पॉन्सर्स भी देते हैं पीसीबी को, इस वजह से उनको हर सीरीज में नाम तो आ जाता है, लेकिन खिलाना ना खिलाना कैप्टन की स्वाबदीद है। नाम इस वजह से आता है कि वो ऊपर से जो है ना, देखिए अगर उसकी परफॉर्मेंस ना हो ना, तो फिर तो उस पर ये तनकीद बनती है। आप उसकी लास्ट परफॉर्मेंस उठा ले जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हुआ है, अगर वो परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्ट हुआ है तो फिर ये बात बनती नहीं है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे तो सब कुछ होता है। फिर ऐसे तो आजम खान की भी देखें बन जाती है, अगर ये बात होती तो ये क्राइटेरिया नहीं। उनने शान मसूद ने नो डाउट के परफॉर्म किया, वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके कॉन्टेस्ट में भी करके आए, तो दैट्स वाई कि उनकी जगह बनती है। लेकिन वो अलग बात है कि उनको मौका नहीं दिया जाता भरपूर इस सीरीज में। उनको जाने से पहले शॉर्ट सा सवाल किरण आपसे ही करूंगा, नसीम शाह की जगह बनती हुई नजर आती है आपको टीम में, क्योंकि वो मुझे कुछ आउट ऑफ टच लग रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ना बने, क्योंकि जमान खान भी हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, तो शायद उनको बिठाया जाए, रेस्ट दी जाए। टीम में ज़रूर हैं, शायद ज़रूरत पड़ने में उनको खिला भी लाए, लेकिन शुरू के मैचेस में शायद उनको मौका ना मिले। ठीक, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और तमाम तर प्लेयर्स को हमने डिस्कस कर रोल्स थे, जिसको रखा गया, जिसको नहीं रखा गया, उसके हवाले से भी हमने बात की, और इसके बाद आएंगे तो थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ के हवाले से बात करेंगे, और कोचेज़ हमारे पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से कोचेज़ थे जो हमने आपको बताए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको उनके हवाले से आगाह करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और बात करेंगे हम कोचिंग स्टाफ के हवाले से, और कोचिंग स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि आए हैं, और कुछ ने आना है, और कुछ ने 11 अप्रैल को पहुंचना है, और कुछ अभी 2 महीने बाद आएंगे। और मिकी आर्थर, वाओ व्हाट अ मैन ही इज, मतलब वो एज ए कोच तो नहीं आ रहे, एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं। पहले वो उनको एज ए कोच लाया जा रहा था, फिर उन्होंने रजामंदी का इजहार नहीं किया, फिर उनको एज ए डायरेक्टर लाया गया, और वो चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। उनके अंडर हेड कोच होंगे, उनके अंदर बैटिंग कोच होंगे, बॉलिंग कोच होंगे। शराई साहब, मिकी आर्थर इतने ज़्यादा लाजमी क्यों? देखें, उसकी अगर पुरानी पाकिस्तान टीम की देखी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी। और जहाँ तक अभी ये हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है बस। देखें, चैंपियन ट्रॉफी आपने देखे ना किन बच्चों के साथ जीती। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इतने यंगस्टर्स हमने बच्चों ने गैंग बना लिया आपके मुताबिक ना? हाँ, उसके बाद गैंग नहीं, उसमें तो सरफराज तो अब बिल्कुल नजर नहीं आते, उसके साथ बच्चे थे ना। लेकिन सरफराज देखिए अभी मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी तनकीद करूंगा पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट पे। मेरे ख्याल में इससे पहले बहुत अच्छा जा रहा था, एक चीज़ हमें मिलती थी इससे पहले कि कोई भी यहाँ पे कोई ऐसी खबर फैल जाती थी, कोई रूमर फैल जाता था, हमें पहले ही मिल जाता था। यहाँ पे पता नहीं, मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट कमेटी को चलने नहीं दे रहे या क्या मसला है कि ऐसे रूमर्स उन्हीं की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, या वो उनको क्लैरिफाई नहीं करते कि वो इतनी बड़ी चीज़ें बन जाती है। अब एवरीवन नोज कि वो कौन आ रहे हैं, कौन कौन प्लेयर्स हैं, नाम भी आ चुके हैं,
कौन होगा, किस में होगा, लेकिन पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट अभी तक जारी नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में इस पे जो नजम सेठी साहब है और शकील शेख साहब है, इस चीज़ को उन्हें देखना होगा। लेकिन आपको भी पता है किरण, मुझे भी पता है कि वो एंटीबायोटिक हैं, वो आ रहे हैं, उसके बाद मॉर्निंग मॉकल, ठीक है जी, और ये 11 अप्रैल को पहुंच रहे हैं, ठीक है, और मॉर्निंग मॉकल जो है वो उसके ऊपर तो बाद में बात होगी, लेकिन पीसीबी वो प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं कर रहा, और ये खबरें जराए से खबरें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। दूसरा जहाँ पे एक और बात मैं ये भी ऐड करूंगी कि वाई हम हमेशा से जो है फॉरेनर्स को ही क्यों पिक करते हैं, पाकिस्तानी जो अपने प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। अब्दुल रहमान हेड कोच के तौर पर अफगानिस्तान की सीरीज में गए, अभी वो कहाँ पे, अब वो कहाँ पे गए, यासिर अरफात को सिर्फ ख्वाब दिखा के वो क्या है, उमर गुल ठीक है लाया गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, वकार यूनुस हमारी टीम के कोच ने क्या किया, 3 दफा 4 दफा मौका मिल गया ना, शिराई साहब ऐसे ही है। बिल्कुल, आपने मिसबाउल हक को देख लिया, ऑल इन वन आपने बना के दे लिया। चीफ सिलेक्टर वो था, हेड कोच वो था, बैटिंग कोच वो था, ईच एंड एवरीथिंग वो था, 3 in 1 4 in 1, क्या कर लिया। लेकिन जो अच्छे थे यासिर अरफात जैसे लोग हैं, या वो क्यों, तो वो क्यों यासिर अरफात के ऊपर हमें बात करनी है कि यासिर अरफात को सिर्फ ख्वाब दिखा के क्यों उनको जो है बिठा दिया गया। यासिर अरफात को ख्वाब पीसीबी ने नहीं दिखाए, ये मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। उनके साथ मिकी आर्थर ने कांटेक्ट किया था, जी बिल्कुल, मिकी ने कांटेक्ट किया था और मिकी ने कहा था कि मैं आपको लेके आता हूँ। अगर मिकी नहीं लाना चाहता, मिकी आर्थर क्या टीम के हिस्सा नहीं है? नहीं, पीसीबी का हिस्सा नहीं, अब नहीं है ना। पीसीबी ने उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया है कि आप जो अपनी टीम लाना चाहें यू कैन, तो उसने जो उसको मर्जी ले आया, पीसीबी उसमें इंटरफेयर नहीं। यासिर अरफात के साथ मिकी आर्थर हाथ करके, मतलब एक दफा उनको बुलाने की कोशिश की, फिर उनको शायद लगा होगा कि मॉर्निंग मॉकल अच्छा ऑप्शन है, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है पीसीबी ने कि आप अपनी टीम लेके आए, आप हमें बताएंगे, हम पे करेंगे। अच्छा किरण, ओवरऑल ये तीनों जो कोचेस की बात कीजिए और स्पेशली मिकी आर्थर की, इस सारे सेटअप को आप किस तरह देखती हैं? देखिए मिकी आर्थर तो ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान टीम उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है क्योंकि ऑलरेडी वो टीम को हेड कर चुके हैं, तो टीम को भी पता है और उनको प्लेयर्स का भी पता है कि उनके माइंडसेट का बेसिक होता है कि आप जो प्लेयर्स हैं उनके माइंडसेट के साथ अटैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप किस तरीके से अपनी बात उन तक कन्वे करें, तो वो चीज़ देखनी होगी कि अब दोबारा से जब वो आएंगे तो क्या वो दोबारा से टीम के साथ एडजस्ट हो रहे हैं और टीम उनके साथ एडजस्ट हो रही है। मुझे लगता है कि जहाँ पर यासिर अरफात भी अगर होते तो थोड़ा सा उनको भी मौका देना चाहिए था, लेकिन है उनकी मर्जी, वो अपनी मर्जी के कोचेज ला रहे हैं। उमर गुल भी इस दफ़ा साथ होंगे, तो देखना ये होगा कि अब जो सारे जो कोचेज हैं, नई मैनेजमेंट है, नई जो चीज़ें होने जा रही हैं, पीसीबी नई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो क्या रंग लाते हैं, कोई अच्छा, होपफुली पाकिस्तान के लिए वो अच्छा ही हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके बाद ऑप्शन नहीं है। बड़ी लीग्स हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जैसे एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी की यही थी अफगानिस्तान की सीरीज थी, या अभी न्यूजीलैंड की है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, एक्सपेरिमेंट कर लिया। अच्छा शिराई साहब, ये बताइएगा कि मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपको एक तरफ उमर गुल हूँ, एक तरफ यासिर अरफात हूँ, इस तरह के हज़ारों ऑप्शन है आपके पास, और एक तरफ एक ऐसा ऑप्शन है मॉर्निंग मॉकल का, ठीक है, बड़े अच्छे बॉलर थे, बड़े बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन उनकी कमिटमेंट्स हैं, वो भी 2 महीने 2.5 महीने आईपीएल में बिजी हैं, वो एक फ्रेंचाइज के बॉलिंग कोच हैं, और आप ऐसे बंदे को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मैं तो देखूंगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर किसका है, और मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स का वो वाला नहीं है जो, देखिए आईपीएल आप माने या ना माने, अब बिग लीग, ठीक है, उसमें क्या मसले हैं, कितनी उसमें बैटिंग हो रही है, दैट इज समथिंग एल्स। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि 3 महीने में आप देखेंगे बिल्कुल एक सुकून हुआ पड़ा है, जो क्रिकेट की पूरा एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक लीग हो रही है। तो मेरे ख्याल में जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जिसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, मैं उससे रेट ऊपर करूंगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर। एक्सपोजर कम का नहीं है वैसे? नहीं, गुल का एक्सपोजर है, लेकिन गुल अभी आप देखें ना, लेकिन गुल का कोचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है मॉर्निंग मॉकल से, ये आप बात माने? एक मॉर्निंग मॉकल 19-20 में रिटायर हुए थे। नहीं, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक अच्छा जो खिलाड़ी है वो अच्छा कोच भी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गुल ने तो बताया ना, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बताया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, ही इज अ गुड
हम तो बात नहीं, करेंगे। सवाल मेरा पता क्या था, सवाल मेरा ये था किरण, शिराज साहब से एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि आप मौनी मोकल को देखें, वो 2.5 महीने बिजी हैं। आपने 2.5 महीने में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, फिर जब मौनी मोकल उधर से इजी होंगे आपने एकदम श्रीलंका जाना है, श्रीलंका के बाद आपने एशिया कप में जाना है। सो आप ऐसे बंदे को क्यों पिक कर रहे हैं जो ऑलरेडी बिजी है, जो आपकी टीम को टाइम ही नहीं दे पाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने पहले कहा है कि ये पीसीबी नहीं कर रहा, ये कर रहा है मिकी आर्थर। आपने मिकी आर्थर को या तो फ्री हैंड ना दिया होता, आप कहते टीम हम बना के देंगे, आप एज ए हेड देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप देते हैं ना। जी आपने टर्म एंड कंडीशन ये दे दिया है कि आप जिसको लाना चाहें यू कैन। हमें ये वाले विद इन 1 ईयर और 2 ईयर हमें ये आपसे इसके नताइज चाहिए। देखिए हम यही तो बात है, मिकी आर्थर खुद ही तो बिजी हैं। मॉर्निंग मोकल की तो बात ही, मिकी आर्थर खुद ही बिजी है ना, हम तो बात ही उनकी कर रहे हैं। कमिटमेंट क्या की होगी किरण? अगर इतना खुला दिया है तो मेरे ख्याल नजम सेठी साहब ने उनको यही कहा होगा कि आई वांट वर्ल्ड कप, आई वांट एशिया देखिए कप। एग्जैक्टली, लेकिन देखना तो देखिए उसे वर्ल्ड कप से पहले आपकी एशिया कप भी तो आ रहा है, उसके बाद जो है फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। तो वर्ल्ड कप आपको क्या ऐसे खेल थोड़े ही है कि फटाफट से आप जाएंगे और एकदम से, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, मैनेजमेंट की चीजें देखनी पड़ेंगी। जब आप टाइम ही नहीं दे पा रहे तो आप कैसे अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे? अच्छा शिराज साहब, आखिर में ये बता दें कि सकलेन मुश्ताक आपके कोच थे और उसके बाद आपने देखा हमने किस तरह उनको जो है ना वो साइडलाइन कर दिया। वही सकलेन मुश्ताक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आपको नजर आएंगे एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट। यार इस पे मेरा ना वैसे एक है कि कोई आईसीसी को रूल बनाना चाहिए कि जो एक टीम का कोच रहा है वो विद इन 4 to 5 मिनिमम 6 मंथ किसी और टीम के साथ ना जाए। तो आप वही स्ट्रेटजी चल रही होती है, उस डग आउट में सारा कुछ हो रहा होता है और एकदम विद इन नो टाइम आप दूसरी साइड पे बैठे हो तो आप असेस कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ बहुत सारी इस तरह की बातें बता सकते हैं कि वहाँ पे ये चल रहा होगा, अगर ये सिचुएशन आई है तो वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही होगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई इस तरह का ना छोटा मोटा कोई रूल आना चाहिए। लेकिन ये क्राइटेरिया तो सबके लिए एक जैसा है ना, सिर्फ उनके लिए तो नहीं है। ठीक हो गया जी। किरण खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई हमारी आज और कल भी हम हाजिर होंगे और स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे और उन लोगों को जिन लोगों को निगलेक्ट किया गया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्क्वाड में वापस आना चाहते हैं, हालांकि वो अब थोड़ा सा एक्सपायरी डेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।